नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे कॉमर्स यानी वाणिज्य से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है? ए उद्देश्य का सिद्धांत, बी दक्षता का सिद्धांत, सी श्रम विभाजन का सिद्धांत, डी लाभ का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाभ का सिद्धांत। व्यावसायिक संगठन का आशय व्यवसाय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन के विभिन्न तत्वों के मध्य समन्वय स्थापित करने से होता है। इसके लिए व्यावसायिक संगठन में निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे दक्षता का सिद्धांत, क्रेता सावधान रहें का सिद्धांत, उसके बाद उद्देश्य का सिद्धांत, श्रम विभाजन का सिद्धांत आदि प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अधिकतम अनुशासन होती है ए लाइन संगठन में, बी कर्मचारी संगठन में, सी क्रियात्मक संगठन में, डी लाइन एवं कर्मचारी संगठन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइन संगठन में। सबसे प्राचीन रूप लाइन एवं रेखा संगठन है जो अधिकतम अनुशासित होता है। यह ऐसा प्रारूप है जिसमें अधिकारों का प्रावधान ऊपर से नीचे की ओर, जबकि दायित्व या कर्तव्यों का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर। इसे सेना संगठन का प्रारूप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठनात्मक चार्ट के प्रकार में निम्न सम्मिलित नहीं है। ए त्रिकोण चार्ट, बी लंबवत चार्ट, सी समतलीय चार्ट, डी वक्राकार चार्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वक्राकार चार्ट। संगठनात्मक चार्ट संबंध में कार्यरत कर्मचारियों के आपसी संबंधों एवं उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों तथा अधिकारियों उत्तरदायियों को स्पष्ट है। इसमें त्रिकोणीय चार्ट, लंबवत चार्ट और समतलीय चार्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। संगठन का मानचित्र दर्शाता है ए कार्य विभाजन, बी विभागों का विभाजन, सी परवर अधिकारियों व अधीनस्थों के बीच का संबंध, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होगा। संगठन संरचना या मानचित्र में निम्न तरह से दिखाया जा सकता है, जिसमें व्यक्तियों का समूह, कार्य विभाजन का समूह, सरकारी प्रयास, समन्वय, समान उद्देश्य और नियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा सही है? ए व्यापार उद्योग का एक अंग है, बी वाणिज्य व्यापार का एक अंग है, सी वाणिज्य व्यवसाय का एक अंग है, डी उद्योग वाणिज्य का एक अंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्य व्यवसाय का एक अंग है, जिसमें उद्योग और वाणिज्य आता है। वाणिज्य व्यवसाय का एक अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। एक संगठन में उत्तरदायित्व तो निहित होता है ए लाइन अधिकारी में, बी स्टाफ अधिकारी में, सी अनौपचारिक अधिकारी में, डी उपयुक्त सभी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइन अधिकारी में। संगठन के रेखाधिकारी प्रारूप में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्तरदायित्व होता है। इसमें ऊपर से नीचे प्रवाह और नीचे से ऊपर की ओर होता है। यह संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संगठन जिनमें अधिकार विभिन्न स्तरों द्वारा ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होता है कहलाता है। ए अंतर इकाई प्रशासनिक संगठन, बी रेखा संगठन, सी परियोजना संगठन, डी रेखा एवं कर्मचारी संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखा संगठन।
इसमें सैनिक संगठन, कर्म संगठन, विभागीय संगठन, लंबवत संगठन आदि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है? ए उद्देश्य का सिद्धांत, बी दक्षता का सिद्धांत, सी श्रम विभाजन का सिद्धांत, डी लाभ का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाभ का सिद्धांत। व्यवसायिक संगठन के सिद्धांतों के मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक परंपरागत सिद्धांत और दूसरा आधुनिक सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत में उद्देश्य की एक रूपता का सिद्धांत, उसमें क्रियाओं का समूहीकरण किया जाता है, कार्य का योग्यतानुसार लोगों में वितरण किया जाता है, समन्वय का सिद्धांत होता है, अधिकार सौंपने का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, व्याख्या का सिद्धांत और अनुरूपता का सिद्धांत, नियंत्रण का क्षेत्र, उसके बाद संतुलन का सिद्धांत होता है, श्रम विभाजन का सिद्धांत आता है। आधुनिक सिद्धांत में नियम निष्ठा का सिद्धांत होता है, सहभागिता का सिद्धांत होता है, उसके बाद चुनौती एवं स्वीकृति का सिद्धांत होता है, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत होता था, स्वतः प्रवृत्ति का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। निशेष उद्योग को यह भी जाना जाता है। ए जनिक उद्योग, बी निष्कर्षण या निस्सारण उद्योग, सी विनिर्माणी उद्योग, डी गौण उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निस्सारण उद्योग या निष्कर्षण उद्योग। ये वे उद्योग होते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों को प्राकृतिक स्रोतों, पहाड़, भूमि से खोद कर निष्कासित कर प्राप्त करते हैं। ये उद्योग द्वितीयक या तृतीयक उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन एडवांस ऑफ डिस्ट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इज। विकेंद्रीकरण संगठन का प्रमुख लाभ है। ए उच्च अधिकारी अपना नियंत्रण क्षेत्र व्यापक बना लेता है, बी क्रियाओं का समन्वय स्वचालित हो जाता है, सी उच्च प्रबंध अपवाद द्वारा प्रबंध कर सकता है, डी संचालन लागत कम होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च प्रबंध अपवाद द्वारा प्रबंध कर सकता है। विकेंद्रीय संगठन का तात्पर्य है कि अधीनस्थों के कार्यभार में वृद्धि होना और उच्च प्रबंध के कार्यभार में कमी, जिससे उच्च प्रबंध अपवाद द्वारा प्रबंध की ओर ध्यान आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संगठन का अधिक्रम सिद्धांत निहितार्थ रूप में यह स्थापित करता है, एक अधीनस्थ का एक ही प्रवर अधिकारी होना चाहिए, बी रेखीय अधिकार स्पष्टता परिभाषित होने चाहिए, सी प्रबंध को प्रत्यक्ष रूप से केवल सीमित संख्या में अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करना चाहिए, डी समस्त एकाधिकार एक ही व्यक्ति में निहित होने चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रबंध को प्रत्यक्ष के रूप में केवल सीमित संख्या में अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकेंद्रित संगठन का प्रमुख लाभ है। ए उच्च अधिकारी अपना नियंत्रण क्षेत्र व्यापक बना लेता है, बी क्रियाओं का समन्वय स्वचालित हो जाता है, सी उच्च प्रबंध अपवाद द्वारा प्रबंध कर सकता है, डी परिचालन लागतें कम होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च प्रबंध अपवाद द्वारा प्रबंध कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संगठन संरचना किसमें प्रत्यक्ष लंबवत संबंध रहता है कहलाता है? ए रेखीय संगठन, बी श्रृंखला संगठन, सी समादेय संगठन, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रत्येक लंबवत संबंध उपरोक्त सभी में लागू होता है।
या पाया जाता है, क्योंकि सभी में आदेश एवं दायित्व का प्रवाह लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, सेवा कर्मचारी कार्य से आशय है। ए, संगठन के उन तत्वों से जो सलाह और सेवा प्रदान करते हैं। बी, प्रबंधकीय कार्य के उच्च अंश से जो एक प्रबंध आदेश श्रृंखला के बाहर किसी को आवंटित करता है। सी, उस सलाह से है जो अधिकार कार्य से भिन्न है। डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सेवा कर्मचारी कार्य में वो समस्त सेवा वर्ग शामिल है जो रेखाधिकारी को सलाह देने का कार्य करते हैं। ये केवल सलाह दे सकते हैं, इनके सलाह रेखाधिकारी बाधित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, रेखा और सहायक संगठन निम्नलिखित का विस्तार है। ए, क्रियात्मक संगठन का। बी, रेखा संगठन का। सी, औपचारिक अनौपचारिक संगठन का। डी, समिति संगठन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन यानी रेखा संगठन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समिति संगठन का लाभ है। ए, तत्काल निर्णय। बी, अधिक सहभागिता। सी, अधिकार का केंद्रीकरण। डी, विभाजित दायित्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी विभाजित दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम विवेकीकरण का विरोध करते हैं। ए, पूंजी के आधिपत्य के कारण। बी, तालाबंदी के कारण। सी, छटनी के कारण। डी, इस कारण कि उन्हें कार्य अधिक करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छटनी के कारण। विवेकीकरण के अंतर्गत व्यवसाय अपने सभी व्यवसायिक क्रियाओं को आधुनिकीकरण पर आधारित एवं व्यवस्थित कर देता है, जिसके अंतर्गत व्यवसाय का वैज्ञानिक प्रबंध, नई एवं आधुनिक संयंत्रों को लगाना आदि है। श्रमिक इसका विरोध छटनी के भय के कारणवश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, रेखा और स्टाफ संगठन का प्रमुख लाभ है। ए, विभाजित उत्तरदायित्व। बी, केंद्रीय अधिकारी। सी, विशेषज्ञ परामर्श। डी, शीर्ष निर्णय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सपर्ट एडवाइस यानी विशेषज्ञ परामर्श। रेखा एवं कर्मचारी संगठन इस प्रकार के संगठन में कार्य का विभाजन या स्वतंत्र विभागों में किया जाता है। उत्तरदायित्व का विभाजन भी लंबवत रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारत में व्यावसायिक उपक्रमों की संख्या सबसे अधिक है। ए, सरकारी क्षेत्र में। बी, निजी क्षेत्र में। सी, संयुक्त क्षेत्र में। डी, सहकारी क्षेत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस इंक्लूड्स यानी व्यवसाय में सम्मिलित है। ए, ओनली ट्रेड यानी केवल व्यापार। बी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री बोथ यानी व्यापार और उद्योग दोनों। सी, ऑल द ट्रेड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स व्यापार उद्योग और वाणिज्य सभी। डी, ओनली कॉमर्स यानी केवल वाणिज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल द ट्रेड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मतलब व्यापार उद्योग और वाणिज्य सभी सम्मिलित होते हैं। जब व्यवसाय बराबर होता है उद्योग प्लस वाणिज्य, उसके बाद वाणिज्य बराबर होता है व्यापार प्लस व्यापार के अन्य सहायक क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है। ए, प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए पूंजी के अनुपात में। बी, समान सदस्यों द्वारा पूंजी की राशि के अंशदान को ध्यान दिए बिना। सी, प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित पूंजी के नाममात्र मूल्य के अनुपात में। डी, प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदत्त
वित्त ऋण को सम्मिलित करते हुए के अनुपात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समान सदस्यों द्वारा पूंजी की राशि के अंशदान को ध्यान दिए बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक लोकतांत्रिक संगठन है? लाइन यानी रेखीय, बी लाइन एंड स्टाफ रेखीय तथा स्टाफ, सी फंक्शनल यानी क्रियात्मक, डी कमिटी यानी समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कमिटी या समिति। समिति संगठन व्यक्तियों का समूह है जिसमें कुछ प्रशासनिक कार्य सौंपे जाते हैं। वे उन पर स्वतंत्र विचार विमर्श करने के बाद सामूहिक निर्णय लेते हैं। समिति संगठन सर्वाधिक लोकतांत्रिक संगठन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, एक संगठन में परिवर्तन का विरोध किस कारण उत्पन्न हो सकता है? ए अनिश्चितता के कारण, बी अहम के कारण, सी जड़त्व के लिए वरीयता के कारण, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनसर्टेनली यानी अनिश्चितता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली पकड़ना वर्गीकृत किया जा सकता है। क्लासिफाइड एक्स्ट्रा एक्टिविटी इंडस्ट्री निष्कर्षण उद्योग में, बी जेनेटिक इंडस्ट्री जैविक उद्योग में, सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री निर्माण उद्योग में, डी नॉन ऑफ द एबव उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्स्ट्रा एक्टिविटी इंडस्ट्री निष्कर्षण उद्योग में। निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत भूमि, जल तथा वायु जैसे प्राकृतिक स्रोतों से पदार्थों के निष्कर्षण से होता है, जैसे लोहा, कोयला, तांबा, गैस, तेल, मछली पकड़ना, शिकार करना आदि प्रमुख आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जिस संगठन में अधिकार सत्ता एवं सीधी रेखा के रूप में प्रवाहित होती है उसे कहते हैं सैनिक संगठन, समिति संगठन, क्रियात्मक संगठन, पार्षद संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन यानी सैनिक संगठन। जिस संगठन में अधिकार सत्ता एवं एक सीधी रेखा के रूप में प्रवाहित हो से उसे सैनिक संगठन कहते हैं। यह संगठन सबसे प्राचीन एवं सरल संगठन है। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।